एक क्वेश्चन करो जो पहले लास्ट क्लास से रिलेटेड, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चार्ज तो बेसिकली जो ये परसेंटेज आयनिक करेक्टर था ना, जितना परसेंटेज चार्ज का आएगा उतना ही परसेंटेज आयनिक करेक्टर का होता है। आपको याद ही है लास्ट क्लास से। करो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जो आंसर आया इसका तरीका याद है सब लोगों को। म्यू एक्सपेरिमेंटल जो गिवन है आपको, डायपोल मोमेंट अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, राइट, इनटू 100 प्लस, है ना। ये कर देते हैं हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए। ऑलराइट, तो म्यू एक्सपेरिमेंटल दे रखा है अपने को 0.38 डिबाई और 3.33 इंटू 10 की पावर -30 इसका कन्वर्जन होता है। मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में कूलम मीटर्स में, इन कूलम मीटर्स। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, बॉन्ड लेंथ है 1.61 एंगस्ट्रॉम, तो 10 की पावर -10 मीटर्स में हो जाएगा, इंटू 100। ये सब हमने करना है उसमें, ठीक है। समझ में आ गया तो सबको लास्ट क्लास में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये। तो जितना फ्रैक्शनल चार्ज आया होगा वो ही बेसिकली परसेंटेज आयनिक करेक्टर हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये 10 की पावर
-1 ऊपर बचेगा और 100 से 10 बचेगा एक ऊपर, है ना। ठीक है, -29 -30 10 की -1 बच रहा है इंटू 100, तो 10 बचा एक ऊपर। 3.8 इंटू 3.33 अपॉन 1.6 इंटू 1.61, ऑलराइट। तो ये रफली बच्चों 16 जा तो कुछ 5 के आसपास, है ना। बिना कैलकुलेशन की भी हम जज कर सकते हैं कि इजीली ऑप्शंस में से 5% विल बी द आंसर। क्लियर है सबको, समझ में आ गई बात? एनी डाउट? ओके, तो आज हम अपनी लास्ट थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर है, सबको आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो आज हम अपनी लास्ट थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, है ना। इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी जो बॉन्डिंग की हमें पता होनी चाहिए। उस थ्योरी पे जाने से पहले लेकिन फिर वही है ना, नीड बेस्ड, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपको पता है ये सारी नीड बेस्ड थ्योरीज आ रही हैं। कोई चीज पुरानी थ्योरी से सही प्रूव नहीं हुई होगी, तभी हमें नई थ्योरी की जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो बहुत अजीब सी थ्योरी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अजीब सी ना, समझ में बहुत कम आती है, हल्की फुल्की सी समझ में आती है, लेकिन बहुत आसान लेवल के क्वेश्चंस उससे रहते हैं, इसी इसी वजह से, क्योंकि हमारे लेवल पे बहुत बेसिक प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी लेवल पे ही है वो थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। MOT। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? हमारी पुरानी थ्योरी में क्या कमी थी? तो वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगा कि पुरानी थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, फिर हम इस थ्योरी से उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ऑलराइट, तो आपको याद होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर क्या होता था? पैरामैग्नेटिक नेचर होता था जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते थे, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स याद है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था हमने। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नॉट इक्वल टू 1। डायमैग्नेटिक नेचर कब होता था? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 0 होते थे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 0। फॉर एग्जाम्पल Cu+1 हमने निकालना देखा भी था कि कॉपर जो है वो 4s1 3d10 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का 4s1 3d10। ऑलराइट, तो Cu+1 क्या होगा बच्चों? 4s0 3d10। ऑलराइट, तो 3d10 है तो सारे के सारे पेयर्ड होंगे। 3d10 में ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड। तो भाई ये क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, तो ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा। याद है सबको, है ना? थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होता था जब, जैसे Cu+2 है, Cu+2 हो जाएगा 4s0 3d9, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ऑलराइट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आती सबको ये बात? ठीक है। तो पुरानी थ्योरीज जो थी हमारी, VBT है चाहे हाइब्रिडाइजेशन है, उनसे हम कैसे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर निकालते हैं? ऐसे ही पेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, सॉरी सारे के सारे पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, सारे पेयर्ड नहीं है तो पैरामैग्नेटिक। तो उसका एक मैं छोटा सा एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको, कभी भी पूछ भी सकते हैं 11th 12th कहीं पे भी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं बहुत सारे, आपको पता है बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमने पढ़े, NO2 NO और N2O N2O3 N2O4 N2O5, 6 ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के। आउट ऑफ दीज 6 ऊपर वाले दोनों बच्चों पैरामैग्नेटिक हैं। कैसे याद रखना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? जब ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? ऑड इलेक्ट्रॉन्स। सीधा सा फंडा है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, 7, एंड ऑक्सीजन में 8, 7 8 15 ऑड आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन में ऑड होते हैं। तो ऑड आएगा तो ऐसे हम पेयर अप नहीं कर सकते उनको, हमने सीधे देख के बता दिया। ये जुगाड़ लग गया यहाँ पे बढ़िया तरीके से। बात समझ आ गई? नीचे सारे के सारे इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं। इवन कैसे हो गए? N2,
तो नाइट्रोजन में 7 होते हैं और वो डबल हो गए, 7 टू 14, तो इवन हो गए। तो ऑल दीज 4 ऑक्साइड्स विल बी डायमैग्नेटिक। अंडरस्टूड एवरीवन? कैसे जुगाड़ लगा के बता दिया हमने कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये रिजल्ट सही आ रहा था, है ना। रिजल्ट सही आना मतलब क्या होता है बच्चों, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली जो अट्रैक्ट होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, जो वीकली रिपेल होते हैं वो डायमैग्नेटिक, ठीक है। इस तरह से आजकल एक दो बार मीन्स वगैरह में क्वेश्चन भी आए हैं, ऐसे डायग्राम सा बना देते हैं कि यार ये मान लिया ये हमारी मैग्नेट है ना, और यहाँ से जो जो पार्टिकल जा रहे थे, जो मैंने कोई पार्टिकल जा रहा था वो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, या वो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, तो लेफ्ट की साइड डिफ्लेक्ट हो गया मतलब वो अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों सबको, ठीक है। तो अगर लेफ्ट की साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है गोविंद, तो वो कैसा नेचर हो गया उसका, पैरामैग्नेटिक नेचर, है ना। तो फोटो बना के पूछ लेंगे कि बताओ ये कौन सा कंपाउंड है इनमें से जो लेफ्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो पैरामैग्नेटिक कौन होगा, NO2 या NO में से कोई होगा। समझ में आ रही बात? रिपेल हो रहा है मैग्नेटिक, मैग्नेट से दूसरी की तरफ जा रहा है, मैग्नेट से ऑपोजिट साइड जा रहा है, रिपेल हो रहा है मैग्नेट से, तो वो कैसा नेचर हो गया, डायमैग्नेटिक नेचर हो गया उस सब्सटेंस का। समझ आ रहा है बच्चों सबको? कोई दिक्कत परेशानी? मैग्नेट लगाई, मैग्नेट पे जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर, मैग्नेट से जो रिपेल हो रहे हैं, सीधा सा फंडा यार, है ना। तो वो वीकली रिपेल, वीकली अट्रैक्ट। अबे उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। तो वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक नेचर, वीकली रिपेल हो रहे हैं तो डायमैग्नेटिक नेचर। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ आ गई थी कहानी सबको? ओके, एनी डाउट? गोविंद बता दो, हरसिमरत कोई दिक्कत बच्चों? रौनक समझ में आ रहा है? हर्षुल एनी डाउट? ठीक है, देवयानी क्लियर है? ये जो मतलब ऑड और इवन होते हैं सेंट्रल एटम पर ही डिपेंड करता है। अच्छा ये जुगाड़ है ना, जुगाड़ है, तो हमने किसी भी सेंट्रल पे लगा ले तो टोटल पे लगा ले, ठीक है। और फंडा क्या देख, नाइट्रोजन है ना, अगर 7 इलेक्ट्रॉन है उसमें तो अंदर वाला तो पेयर्ड होगा ही, तभी तो बाहर वाला है ना। तो अंदर वाला जैसे तू बोल रही सेंट्रल एटम है ना, तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन जब देखेंगे, जब बॉन्डिंग होगी, जब बॉन्डिंग होगी तब भी तो बॉन्डिंग होती है तो क्या होता है, एक सेकेंड, CH4 है मान लिया, है ना। तो CH4 में जब हमने बॉन्डिंग पढ़ी तो क्या किया हमने, हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाए हाइड्रोजन के, ऐसे ऐसे हाइब्रिडाइज मान लिया मैंने, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में, और 4 हाइड्रोजन आ गए तेरे, ठीक है। तो CH4 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये पेयरिंग करते हैं ना, ठीक है। बॉन्डिंग क्यों होती है, पेयर अप करने के लिए, याद है। तो पेयर अप हो गए, ठीक है। तो CH4 में सारे सबकी बॉन्डिंग होगी तो वो पेयर अप हो गए। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो सेंट्रल एटम देख तू, चाहे ओवरऑल मॉलिक्यूल में देख, ओवरऑल मॉलिक्यूल में भी अगर इवन है तो वो पेयर्ड हो गया होगा, ऑड है तो वो अनपेयर्ड हो गया होगा। आगे बात समझ में चाहिए? यस सर। ठीक है, हाँ। लेकिन लेकिन ये थ्योरी हम नहीं चिपका पा रहे थे, कहां पे, ऑक्सीजन के केस में ये चीज फेल हो रही थी। O2 बहुत ही कॉमन सा हमारा कंपाउंड है ना, हवा में उड़ रहा है। ऑक्सीजन दैट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, है ना। एक्चुअली वो देखा गया एक्सपेरिमेंटली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और इस थ्योरी के हिसाब से, पुरानी थ्योरी के हिसाब से कैसा होना चाहिए O2, हमने बॉन्डिंग भी की ऑक्सीजन की। समझ में आ रही बात बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग करने के बाद भी पेयर्ड हो जाते हैं सारे के सारे, है ना। पुरानी थ्योरी इस मामले में फेल हो गई। हमारी पुरानी थ्योरी तो बोल रही थी कि भाई ऑक्सीजन तो मजे में बॉन्डिंग कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, और डबल बॉन्ड बना के पेयर अप हो जाने चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है सबको? बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पे पंगा हो गया। अब आपको पता है ना, पुरानी चीज से कोई, पुरानी थ्योरी से कोई चीज गलत आ रही है तो मतलब, है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ। तो फिर पता लगाया गया, फिर नई थ्योरी दी गई। समझ में आ रही मेरी बात सबको? ठीक। सो ऑक्सीजन वाज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक, इस वजह से हमें एक और नई थ्योरी पढ़नी पड़ रही है। साइंटिस्ट लोगों का तो काम है ना, हमारे ऊपर बोझ डाल देना, बहुत सारी थ्योरीज हमारे ऊपर फेंक देना। तो उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने क्या कि भाई ये तो पैरामैग्नेटिक नेचर दिखा रहा है ना। ऑक्सीजन वाज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक,
एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो उन्होंने तो क्या किया कि भाई अरे ये तो वीबीटी तो प्रूव नहीं कर पा रहा, अब तो हम नई थ्योरी देंगे ना, बच्चों के लिए और काम बढ़ाएंगे, लेकिन उन्हें उन्हें तो बिल्कुल तरस नहीं आया हम पे, लेकिन हमें एक और नई थ्योरी याद करनी पड़ेगी। इस वजह से समझ में आ गई बात सबको? ऑक्सीजन अगर गलती से पैरामैग्नेटिक नहीं होता तो हमें शायद ये नई थ्योरी नहीं मिलती, बट ऑक्सीजन वाज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, सो न्यू थ्योरी एमओटी वाज प्रपोज्ड। क्लियर बच्चों, सबको समझ में आ गई बात? कोई डाउट? ठीक है, गोविंद समझ आ रही बात? कार्तिक, नव्या, नंदिता, एनी डाउट? तो आपको बच्चों पहले बेसिक कि भाई क्यों इस थ्योरी की जरूरत पड़ी, बिकॉज ऑक्सीजन वाज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक एक्सपेरिमेंटली, जबकि पुरानी थ्योरी से हिसाब से ऑक्सीजन ये होता है O2 बनाएगा तो ये दो अपने बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाते हैं। पुरानी थ्योरी के हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू VBT it should be diamagnetic. So new theory was proposed. Yeah. ठीक है, तो ये हो गया, हमने पहले माहौल बना लिया कि एमओटी पढ़नी क्यों पड़ रही है हमें। पहले हमने थोड़ा सा माहौल बना लिया। अब बच्चों एमओटी होती क्या है, अजीब सी है थोड़ी सी, कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा याद रखने की कि क्या बोल रही है थ्योरी। अजीब अजीब सी बातें बोलती हैं सारी थ्योरीज, है ना। तो अकॉर्डिंग टू इट, while bonding, atomic orbitals combine to form molecular orbitals. ठीक है, इसने नई चीज बता दी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं एक्चुअली में, जैसे आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़े हैं 1s 2s 2p, है ना। इस थ्योरी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, जब बॉन्डिंग हो जाती है उसके बाद 1s 2s नहीं बचते, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ठीक है, कुछ नई थ्योरी दे रहा है तो कुछ तो नई बात बोलेगा ही, है ना, मान लेते हैं इसकी बात भी। थ्योरीज का काम बच्चों वही है ना, जो चीज ऑलरेडी पता है एक्सपेरिमेंटली जो आ रही है उसको हेंस प्रूव्ड करना है ना। जैसे हम 10th में करते थे LHS इज इक्वल टू RHS लिख के मजे में हेंस प्रूव्ड लिख देते थे, वही हमने करना है। ठीक है, ऑलरेडी पता है कि भाई एक्सपेरिमेंटली चीज ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक आ रहा है, उसको हेंस प्रूव्ड करना है हमने आज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इट व्हाइल बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऐसा बोलती है थ्योरी। कि बॉन्डिंग जब होती है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं और फिर उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन into different ways to form molecular orbitals. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो तरह से कंबाइन होते हैं, कंबाइन इन टू डिफरेंट वेज। सॉरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, और एक होती है डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो इसने दो नाम दे दिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अच्छे से बॉन्डिंग करते हैं, उनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दे आर नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना। नई चीजें हैं, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी। डिस्ट्रक्टिव अप्रोच से बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है,
कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एंड डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो दो तरह के बनते हैं हमारे ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा फंडा थोड़ा सा हाईफाई होता है वेव फंक्शंस का, है। तो जब आप वेव्स वगैरह पढ़ोगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बेसिकली वेव्स होती हैं, वेव फंक्शंस होते हैं साइ। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में सेम इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं मतलब मैक्सिमा जहां पे एक का मैक्सिमा जहां पे वहीं पे दूसरे का मैक्सिमा है, तो दोनों वेव्स क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। अभी इसमें बच्चों बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ नहीं है, याद करना है 2-3 चीजें और कुछ नहीं है, परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरह से अप्रोच कर रही हैं दोनों एक दूसरे को, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी, ऐसा कहा जाता है। और अगर वेव्स ऐसे अप्रोच कर रही हैं, ऐसे मतलब जहां उसका मैक्सिमा वहां इसका मिनिमा, एक वेव का जहां मैक्सिमा वहां दूसरी का मिनिमा, ऐसे में जब ऐड होंगी तो डिस्ट्रक्टिव अप्रोच कहलाएगी। नेट लगभग जीरो हो जाएगा, नेट जो वेव फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये थ्योरी ये बोल रही है कि दो तरह से कंबाइन होते हैं सारे ऑर्बिटल्स, एक बनाते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। Can you take it up once again? हाँ एक सेकंड, ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको लिख लो, थोड़ा डाइजेस्ट कर लो, दिमाग में डाल लो कि अच्छा ऐसा बोल रही है थ्योरी, मान लेते हैं इसकी बात। एक क्लास के एंड तक आपको सारी चीजें चमक जाएंगी, समझ में आ जाएगा करना क्या है। ठीक है, तो इस तरह से है ना। तो बच्चों हमें सिर्फ ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 1s एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जब 1s कंबाइन करते हैं एक दूसरे के पास आते हैं, दो तरह से कंबाइन हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज एड अप हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज एड अप हो जाती है क्योंकि वो सेम अच्छी डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। और वही 1s जब डिस्ट्रक्टिव अप्रोच गलत डायरेक्शन में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो कुछ बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है, और बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में जीरो हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, समझ में नहीं आता एक बार में, है ना। इसको भी धीरे धीरे समझेंगे, इसको भी मैं अभी बाद में दोबारा से बताऊंगा। अभी आपको जो ये ध्यान रखना है कि हर एक ऑर्बिटल को कंबाइन करने पे, हर एक ऑर्बिटल को कंबाइन करने पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना। एक 1s और 1s कंबाइन होगा ऑक्सीजन का, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक को बोलते हैं बच्चों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक को सिग्मा 1s से डिनोट करते हैं, एक को सिग्मा 1s स्टार से। अभी आपको बच्चों ये याद करना है कि हर एक जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स
एक ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन का, दूसरा दूसरे ऑर्बिटल दूसरे एटम का, ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, दे विल फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऐसा याद करना है आपको। 1s कंबाइन करेंगे तो एक तो बनेगा सिग्मा 1s और एक बनेगा सिग्मा 1s स्टार। नई टर्मिनोलॉजी आ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग जो अच्छी अप्रोच हो रही है उससे स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है मतलब लेस एनर्जी। हाँ जी, जो कुछ मिस तो नहीं हो। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हाई एनर्जी और लेस स्टेबल। तो अभी आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है बस, सिंपल सी, कि जब ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक ऑक्सीजन का 1s दूसरे ऑक्सीजन के 1s के साथ कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएगा, जिसमें से एक को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, इतना तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मोर स्टेबल होगा, लेस एनर्जी होगी। एंटी बॉन्डिंग वाला उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी और वो कम स्टेबल होगा। ऑलराइट, क्लियर है इतना? नव्या, नंदिता समझ आ रहा है? रौनक, ऋषित भी लेट Yes. है। Yes, sir. अनन्या भी लेट आई है। ऋषित, आप भी लेट आए हो। समझ में आ गया इतना? ऋषित, तो Yes, sir. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इतना याद कर लो अच्छे से। कोई भी दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उससे दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना? तो ये चीज बच्चों हमने याद करनी है सबसे पहले। और एक एनर्जी ऑर्डर आ जाएगा, उससे क्या आ जाएगा, एक एनर्जी ऑर्डर, वो याद करना है, ठीक है? तो एनर्जी ऑर्डर फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है गोविंद, अब गोविंद ये हमने याद करना है एनर्जी ऑर्डर। 1s वालों की एनर्जी आपको पता है सबसे कम होती है, सबसे पहले उनको फिल करते थे, है ना? ये स्कूल में भी आएगा बनाने के लिए एनर्जी डायग्राम, तो बना देना। ठीक, 1s विल कंबाइन। 1s के बीच में बच्चों सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए इसको सिग्मा 1s बोलते हैं और इसको बोलते हैं सिग्मा 1s स्टार। फिर 2s कंबाइन होंगे, वो भी बिल्कुल सेम, दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे ऑक्सीजन के। 2s भी मिलके दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार, है ना? तो 2s ऑक्सीजन के कंबाइन हुए
नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको डायग्राम कैसे बन रहा है ना? ये नीचे से एनर्जी ऑर्डर है बच्चों, है ना? सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर सिग्मा 1s स्टार की, फिर सिग्मा 2s की, फिर सिग्मा 2s स्टार की, है ना? कुछ नहीं करना है यार, जैसे हम पहले 1s 2s 2p 3s 3p उनमें भरते थे इलेक्ट्रॉन्स, अब किस में भरेंगे? इनमें भरेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, सिग्मा 1s में भरेंगे, फिर सिग्मा 1s स्टार में भरेंगे, इसी एनर्जी ऑर्डर में फिल करेंगे। समझ में आ रही बात बच्चों सबको? कहानी समझ आ रही है एमओटी की? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोल रही है कि ये कंबाइन होके, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे, फिर उनमें आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, काम खत्म। तीसरा है हमारा फिर 2p है ना? 2p और 2p कंबाइन होंगे। अब एक 2p में 3 ऑर्बिटल्स, दूसरे 2p में भी 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन होके बच्चों 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। समझ में आ रही सबको बात यहां तक? अच्छा, इसमें अब देखो यहाँ ध्यान से क्या हो रहा है। एक तो बनाता है सबसे पहले, क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। आपको पता है एक सिग्मा बनते हैं, 2 पाई बनते हैं, है ना? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रांग। क्लियर है? तो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। स्ट्रांग बॉन्ड मतलब एनर्जी सबसे कम, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। और बॉन्डिंग वाले का जितना कम उतना ही एंटी बॉन्डिंग वाले का ज्यादा, वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। ये बच्चों आपको याद करना है अच्छे से। आपको देखो कैसे याद करना है, जैसे मैंने बनाया चित्र सुंदर सा। सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz स्टार। मान लिया मैंने कि 2pz में सिग्मा बॉन्ड बना है, मैंने एज्यूम कर लिया कि 2pz में सिग्मा बॉन्ड बना है, 2px 2py में पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक, तो सिग्मा 2pz, फिर सिग्मा 2pz स्टार सबसे ऊपर, और बीच में आएंगे हमारे पाई बॉन्ड्स, और उन दोनों की एनर्जी इक्वल होगी, दोनों पाई की एनर्जी इक्वल होगी। पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, पाई स्टार टू पी एक्स, एंटी बॉन्डिंग वाले, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग वाले, ज्यादा एनर्जेटिक, लेस स्टेबल। ये बन गया बच्चों हमारा ऑर्डर। ये आ गया हमारा ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का। देखो ध्यान से, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz स्टार। बहुत ही हल्के हल्के आसान आसान से क्वेश्चंस होंगे, बस ये हमें एनर्जी ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत इससे इजीली काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनको, है ना, हमने ये थ्योरी क्यों हमें पढ़नी पड़ रही है? क्योंकि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक, एक्सपेरिमेंटली पैरामैग्नेटिक मिला, और वीबीटी के हिसाब से होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, पेयर्ड होने चाहिए थे सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर एमओटी दी गई, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। हमारे सिलेबस में बहुत ही बेसिक लेवल पे है ये थ्योरी, और बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर एवरीवन? अब देखना हम O2 को कैसे हेंस प्रूव करेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है। आज हम O2 को हेंस प्रूव करेंगे दैट इट इज पैरामैग्नेटिक यूजिंग एमओटी, एमओटी को यूज करते हुए। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है हरसिमरत, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 16। सर कैसे भरेंगे, कैसे फिल करने हैं? यहाँ पे भरने हैं, इनमें भरना है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जैसे भरते थे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते गए सब में, इक्वल एनर्जी वालों में एक एक करके भरते हैं, 11 12। समझ में आ रहा है सबको? हॉर्न्स रूल याद है सबको? 13 14,
11 12 13 14 15 16 आ गए भाई दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। हेंस प्रूव्ड, एमओटी ने प्रूव कर दिया कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बताओ जो समझ में आया सबको? ठीक है, हम इतनी देर से हेंस प्रूव्ड लिखने के लिए तो बैठे थे यहाँ पे, है ना। तो एमओटी ने ये थ्योरी दी है यार। आपको ये एनर्जी ऑर्डर ध्यान रखना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। समझ में आ रही बात गोविंद? एनी डाउट? ठीक है, तो ये याद करना है बच्चे, एनर्जी ऑर्डर। बस उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आपने। ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो 16 भर दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 एक एक करके। हंड्स रूल है ना, इक्वल एनर्जी वालों में इक्वल एक एक करके 11 12 13 14 और ऊपर गया 15 16। दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एमओटी ने प्रूव कर दिया कि अरे भाई वीवीटी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, ये तो ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक है मेरे हिसाब से। तो जो हमारे लेवल पे दो तीन चीजें एमओटी बताएगी, एक तो पैरामैग्नेटिक नेचर बताएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ये एनर्जी ऑर्डर याद हो जाएगा सबको। सो इस तरह से आएगा तो एग्जाम में इस तरह से बनाना भी है ना। स्कूल वालों को अच्छा लगेगा ऐसे सुंदर सा चित्र बनाओगे तो। और एनर्जी ऑर्डर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, याद भी कर लो। सिग्मा 2s स्टार वाले कौन से हैं? एंटी बॉन्डिंग वाले, एनर्जी ज्यादा है इनमें, कम स्टेबल हैं ये। सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, दोनों की एनर्जी इक्वल है। पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। इस तरह से बच्चों लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी में भी, हर जगह ये आ गया ऑर्डर। दिस इज एनर्जी ऑर्डर फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब बताओ जो यहाँ तक किसी को कितने कितने क्या क्या डाउट्स किस किस पॉइंट में? अर्नव, आदित्य, बताओ भाई। हर्षुल, समझ में आ रहा है? हरसिमरत, गोविंद, कोई नहीं बोल रहा है। कार्तिक, समझ में नहीं आया होगा ना? थ्योरी पहली बार में समझ में नहीं आएगी, मैंने पहले ही बोला आपको, है ना। नंदिता, नव्या, सर इसको बस पैरामैग्नेट और डायमैग्नेटिक में चूज करने के लिए बस यूज करते हैं। हाँ हमारे लेवल पे नहीं, अभी बॉन्ड ऑर्डर भी बताएंगे इसका, है ना। और भी एक दो यूज है हमारे लेवल पे, वो भी बताता हूँ अभी। ठीक है हरसिमरत, पहला चीज तो समझ आ गया ना। लेकिन पहले बेसिक थ्योरी मैंने क्या पहले कहानी सुनाई कि इसकी नीड जरूरत क्यों पड़ी, है ना। पुरानी थ्योरी में क्या गलती आई, है ना। हम हमेशा नई थ्योरी पे ऐसे ही पढ़ते हैं, पुरानी थ्योरी में कुछ गलती, कोई चीज नहीं प्रूव कर पा रही पुरानी थ्योरी, है ना। क्या नहीं प्रूव कर पा रहा था कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, उसके हिसाब से तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए था। ठीक है, वो समझ आ गया था हरसिमरत? यस सर, आ गया सर थ्योरी समझ। हाँ, तो उसके बाद फिर इसने ये चीज प्रूव कर दी। अब और मैं एक दो चीजें क्या क्या बताती है उस पर भी आ रहा हूँ। ठीक है, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आपने, 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12 एक एक करके भरना है इसमें। 13 14 15 16, यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py में। हेंस प्रूव्ड कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। सो एमओटी प्रूव्ड O2 टू बी पैरामैग्नेटिक, पहली चीज। as there are unpaired electrons in pi star 2px and pi star 2py। दूसरी चीज बच्चों ये बॉन्ड ऑर्डर भी बताती है। क्या बताती है? बॉन्ड ऑर्डर। O2 का तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता ही है, डबल बॉन्ड आएगा। बीबीटी से भी सही आ रहा है, इससे भी वही आएगा, ये भी वही निकालेंगे ना। लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का स्टाइल थोड़ा अलग है, अपना अपना स्टाइल है सबका। इसका फॉर्मूला है बच्चों नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग करना चाह रहे हैं माइनस वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग नहीं करना चाह रहे, एंटी बॉन्डिंग। ऑलराइट,
उनको माइनस करेंगे तो नेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वो आ जाएंगे जो बॉन्डिंग करना चाह रहे हैं, है ना। हमेशा ये ज्यादा होंगे बॉन्डिंग वाले। तो बॉन्डिंग वाले कौन से, बिना स्टार वाले। समझ आ रहा है बच्चों, बिना स्टार वाले क्या है, बॉन्डिंग वाले। स्टार वाला कौन है, एंटी बॉन्डिंग वाले। ऑलराइट, याद रखना है आपको। और ये फॉर्मूला चिपका देना है, हाफ ऑफ हाफ। दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं इसलिए हाफ कर रहे हैं। तो O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आया MOT के फॉर्मूले से, हाफ ऑफ। बॉन्डिंग वाले मतलब बिना स्टार वाले काउंट कर लो, ठीक है। 2, 2 4, 2 6, 8, 2 10। समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग वाले, सिंपल। तो बिना स्टार वाले माइनस स्टार वाले 2, 2 4, 6, तो चाहिए 2, 2 4 और 2 6, ठीक है। हाफ ऑफ 10 माइनस 6। बताओ जो समझ आ रहा है सबको। बॉन्ड ऑर्डर निकाला इसने O2 का 2। क्लियर एवरीवन, ठीक। नेक्स्ट बच्चों ये थ्योरी और जो इंपॉर्टेंट चीजें बताती है हमें, इसने हमें सुपर ऑक्साइड के बारे में भी बता दिया, उसका बॉन्ड ऑर्डर। वो VBT के बस का नहीं है वो बनाना। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। आप एस ब्लॉक में पढ़ोगे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये 3 बंदे ही सुपर ऑक्साइड बना पाते हैं। KO2, RbO2, CSO2। सुपर ऑक्साइड इज O2 माइनस 1। पोटेशियम पे कितना चार्ज होगा, K प्लस 1, तो O2 पे कितना आ जाएगा बच्चों, O2 माइनस 1। अंडरस्टूड। सुपर ऑक्साइड O2 माइनस 1 इज सुपर ऑक्साइड। तो हम इस पे भी MOT चिपका सकते हैं। O2 माइनस 1, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन्स। MOT ने इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया, पैरामैग्नेटिक नेचर भी निकाल दिया, वो भी सही आया। वो भी सही आया, रिजल्ट के साथ मैच किया। ऑलराइट एवरीवन, तो ये एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, लेकिन हायर लेवल पे। हमारे लेवल पे बहुत बेसिक चीजें, हमने एक दो चीजें इससे निकालना सीखा हुआ है, ठीक है हरसिमरत। समझ में आ गई पूरी बात, एनी डाउट। सुपर ऑक्साइड्स का यही मतलब है जो O2 माइनस 1 से बॉन्डिंग करते हैं। हाँ बच्चे, है ना। सुपर ऑक्साइड ना बेसिकली देख, नॉर्मल जो ऑक्साइड्स होते हैं उनमें O पे -2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, O पे -2 होता है ना। अब आप पढ़ोगे रेडॉक्स में भी मैं बताऊंगा आपको। पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स में ऐसा नहीं होता। पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स में ऐसा नहीं होता। सुपर ऑक्साइड में एक O पे -1/2 आता है चार्ज, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आ रहा है उसका, ठीक है। कुछ स्पेशल बात है इनमें, ओके। सुपर, ठीक है। अलग टाइप का स्पीशी है ये। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड। समझ में आ रही बात। ऑक्सीडेशन स्टेट अलग ही है इसकी, है ना। अभी नेक्स्ट में पर ऑक्साइड के बारे में भी बताऊंगा। तो O2 माइनस 1 इज सुपर ऑक्साइड, इज नोन एज सुपर ऑक्साइड। ऑलराइट, जैसे O-2 का आप ऑक्साइड बोलते हो, वो हमें नॉर्मल लगता है क्योंकि हम 9-10 से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब नई चीज जो पढ़ रहे हैं वो सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2 पे -1/2, O2 पे -1/2 मतलब एक O पे माइनस, O2 पे -1, एक O पे -1/2। क्लियर बच्चों। 17 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ऊपर आपको पता ही है, ऑर्डर आपने लिखा हुआ ही है। एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा भाई, है ना। एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, पाई स्टार 2px में आ जाएगा। तब भी एक अनपेयर्ड रह जाएगा ना। तब भी क्या रह जाएगा बच्चों, एक अनपेयर्ड रह जाएगा। तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर। सुपर ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अंडरस्टूड एवरीवन, सिंपल। तो आपको स्कूल में आएगा लिखने के लिए, पूरा लिख देंगे। सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 है स्टार, 2-3 बार लिखो, याद हो जाएगा मस्त। सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 है स्टार, सिग्मा 2px, 2pz, पाई 2px, पाई 2py। इतने में ही काम चल जाएगा हमारा। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। 2-3 बार, है ना। मेरे को तो याद है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बार बार लिख के याद करना है। सुपर ऑक्साइड 17 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी रह गया। सो सुपर ऑक्साइड्स आर आल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर।
ठीक है बच्चों, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एक। ये हो गया इसका कौन सा नेचर? मैग्नेटिक नेचर। बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आएगा यहाँ पे। हमारा वीबीटी नहीं निकाल सकता, सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ही नहीं बना सकते वीबीटी से, सोच के बना ही नहीं सकते हम ये स्ट्रक्चर। O2-1 नहीं बना सकते फॉर श्योर, आएगा भी नहीं कभी बनाने के लिए। जब बना ही नहीं सकते तो आएगा क्यों बनाने के लिए, है ना। केमिस्ट्री वाले समझदार हैं, वो ऐसी चीजें पूछते हैं जो हो सकती हैं। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर का तरीका वही, हाफ ऑफ Nb माइनस Na। बिना स्टार वाले 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। एक एक स्टार वालों में तो ऐड हुआ है तो 10-7 हो गया। 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है बच्चों। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई दिक्कत परेशानी बता दो, हो जाएगा ये। नेक्स्ट परऑक्साइड्स। परऑक्साइड्स क्या होते हैं? परऑक्साइड्स का आपने सुना भी होगा, सुपर ऑक्साइड शायद ना भी सुना। परऑक्साइड्स को सुना होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, Na2O2। O2 पे -2 चार्ज, मतलब एक O पे -1 चार्ज। ठीक है, तो बच्चों बहुत कुछ होता है दुनिया में, सिर्फ ऑक्साइड नहीं होता। नॉर्मली ऑक्साइड, ऑक्साइड इज नॉर्मल, है ना, लेकिन ये कुछ थोड़ी थोड़ी सी अब नॉर्मल चीजें भी होती है, परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। ऑलराइट एवरीवन, तो परऑक्साइड्स अब हमारे H2O2 का अगर आपसे कोई नेचर पूछेगा तो हम H2O2 का निकालने के लिए क्या करेंगे? O2-2 अलग कर लेंगे, 2H+ अलग हो गए, 2Na+ अलग हो गए, O2 पे -2 चार्ज आ गया। हम MOT बच्चों हमारे सिलेबस में सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे चिपका सकते हैं। किस पे चिपका सकते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे ओनली, है ना। अभी जो ऊपर मैंने चित्र बनाया, एक का 1s लिया, दूसरे का 1s लिया, दोनों को जोड़ दिया ना, तो क्या है? ये दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। क्या कंबाइन हो रहे हैं? दो एटम्स। हमारे सिलेबस में सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे हम चिपका सकते हैं MOT। काम और आसान हो गया हमारा। स्टैंडर्ड यही क्वेश्चंस उठ के आते हैं मेंस में, एडवांस में, हर जगह। ठीक है, O2-2। ठीक है बच्चों, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18, 18। अब सारे पेयर्ड हो जाएंगे यार, है ना। ठीक है, अब मैं दोबारा से नहीं बना रहा, मैं बोर हो गया बना बना के। तो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ऑल विल गेट पेयर्ड। सो peroxides are diamagnetic in nature. Understood everyone? ठीक है, सबको समझ आ रही बात? ऋषित, एनी डाउट? Yes, no doubt, sir. कार्तिक, गोविंद, समझ आ रहा है? peroxides are diamagnetic in nature। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बचा बच्चों। और बॉन्ड ऑर्डर इसका आएगा 1, बॉन्ड ऑर्डर। इसका स्ट्रक्चर VBD से भी बनता है, नो डाउट। तो ये जो MOT थ्योरी है, ये हम ऐसी अजीबोगरीब चीजों पे चिपका सकते हैं। जैसे आपने O2-1 पे चिपकाया, मैं O2+1 पे भी चिपका सकता हूँ ना, अभी आते हैं उस पे। ठीक है, O2+1 पे भी चिपका सकता हूँ। 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 15। बस इसमें तो इलेक्ट्रॉन से ही तो लेने देना है ना। इलेक्ट्रॉन गिनने और भरना है, काम खत्म। हमें और कुछ करना ही नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉन गिनने टोटल और भरना है, बस फिल करना है। ठीक है, तो ये होता है। हम वैसे स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड का। परऑक्साइड लिंकेजेस O सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड को परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज 1। क्लियर बच्चों? ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर से ये क्वेश्चंस आएंगे हल्के हल्के से कि भाई आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन है? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। देख चुके हैं हम ऑलरेडी, क्वेश्चंस में देख चुके हैं ना, है ना। ठीक है बच्चों, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें हम O2+1 पे भी, O2+1 का भी हम निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। निकाल के बताओ एक बार मेरे को O2+1 का बॉन्ड ऑर्डर।
O2 प्लस 1 में 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, O2 में 16 थे, इसमें 15 हो जाएंगे। मिस राइट दिव्यानी, सही है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टार वाले में कम हो जाएगा। 15 में क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टार वाले में कम हो जाएगा, है ना। तो हाफ ऑफ 10 माइनस 5 2.5 आ जाएगा। ऑलराइट, तो आपने वही सब लिखा होगा, सिग्मा 1 है स्टार। ये 2-3 बार लिखो यार, है ना, याद हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, और कुछ करना ही नहीं है मोटी में, एनर्जी ऑर्डर याद करना है बस। हाँ, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15 2 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 and bond order is half of bonding electrons 10 आएंगे, एंटी बॉन्डिंग 5 आएंगे बिना, and it will come out to be 2.5. बॉन्ड ऑर्डर विल कम आउट टू बी 2.5। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, कोई दिक्कत? तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया, स्टेबिलिटी बोलेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे, तो O2 प्लस 1 की सबसे ज्यादा, है ना। ऐसे अजीबोगरीब स्पीशीज का भी MOT ध्यान रख रहा है, उनका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल पा रहा है, ये इसकी खासियत है बच्चों, है ना। और हमें कुछ नहीं करना, हमें ना स्ट्रक्चर बनाना ना कुछ करना, हमें तो MOT चिपकानी है, बस काम खत्म हमारा। ऑलराइट, इनफैक्ट बच्चों बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तो एक शॉर्टकट भी आ जाएगा। हाँ ऑब्वियसली वो मेंस के लिए, हाँ स्कूल में तो आपको ये चित्र, डायग्राम, ये एनर्जी ऑर्डर लिखना ही लिखना है, उसी से निकालना है। ठीक है, तो स्कूल में तो आपको पूरा लिखना ही है वो, बट एक शॉर्टकट भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए, कि आपको जो आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ बच्चों ये ऑर्डर फॉलो जाता है बढ़िया सा। 14 15 16 17 18, लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और राइट साइड में मैं लिखूंगा बॉन्ड ऑर्डर, बिना कैलकुलेट करे भी आप ध्यान रख सकते हो। 14 मतलब नाइट्रोजन होगा, उसमें 3 होता है, बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है। 15 में भी आपने निकाला ही है, O2 प्लस 1 में 2.5 2.5, हाफ हाफ का चेंज करते जाएंगे। O2 के लिए 2, फिर 1.5 था, सुपर ऑक्साइड के लिए, पर ऑक्साइड के लिए 1 था, हाफ हाफ का चेंज। ऑलराइट, ये शॉर्टकट आ गया यार, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, मजेदार एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मैक्सिमम होता है, 3 क्या होता है मैक्सिमम, उसके बाद फिर से घटाना शुरू कर दो, है ना। 3 के नीचे घटाना है, 3 के ऊपर घटाना है, 3 मैक्सिमम है यार। समझते हैं सब लोग ये बात, है ना, कि 3 जो है मैक्सिमम बॉन्ड्स जो दो एटम्स के बीच में बन सकते हैं।
क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ गया ऑर्डर? ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, जुगाड़ है, बिना कैलकुलेशन के अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो क्वेश्चंस करते वक्त तो हम ऐसे कर लेंगे भाई। जैसे ये क्वेश्चन है 14 करो एक बार ट्राई सब लोग। 14 यस देवयानी राइट। रौनक थोड़ा सा कुछ गड़बड़ किया हल्का सा। 1.73 बोर्स मैग्नेटॉन मतलब रौनक कितना, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, ठीक है। नहीं हरसिमरत ये, हाँ ए पार्ट, यस हरसिमरत सही है। मैं गलती से सी कर दिया हाँ सर। हाँ ठीक है, ये सही है। ठीक है बच्चों, तो 1.73 मतलब √3 आपको पता है ना, ये हमने सीखा भी था वहाँ पे फर्स्ट सेकंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, याद है सबको, भूले तो नहीं। म्यू इज इक्वल टू होता था √n × n+2। तो जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो √3, मैग्नेटिक मोमेंट इज √3, यानी कि 1.73 बोर्स मैग्नेटॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी अभी बनाया हमने, ऑक्सीजन में तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, ये एक किस में आ रहा है, एक तो O2+1 में आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में आ रहा है, O2+1, और O2-1 में भी आएगा क्योंकि सुपर ऑक्साइड में भी एक अनपेयर्ड बच रहा था। ठीक है, तो ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उससे एक ऊपर और एक नीचे, दोनों जगह एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ आ गया बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन बताओ यार, है ना। तो सीधे डायरेक्ट इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि थ्योरी अजीब सी है हमारे लेवल में, सिर्फ हमारे सिलेबस में सिर्फ इन्हीं पे चिपकानी है, इन्हीं पे चिपका सकते हैं हम, दैट्स इट। समझ में आ रही मेरी बात सबको? ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है रौनक, O2-1 में, यस सर। हाँ O2+1 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, अंडरस्टूड, O2-1 और O2+1। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप सीधे मजे में निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर। अभी
जो सिखाया था उस पे आपको ये क्वेश्चन करना है। ये आ गया, हाँ ये करो 5th क्वेश्चन। सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, बॉन्ड ऑर्डर का आपने टेबल बना ही लिया, सीधे कर दो, मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है। तो जो सीधे सिर्फ है ना इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने हैं यार, है ना। एनओ एनओ में होते हैं 15, एनओ माइनस में 16, एनओ प्लस में 14 और एनओ प्लस 2 में 13, है ना भाई। और ये रहे बॉन्ड ऑर्डर्स, सिंपल समझ में आ गया बच्चों सबको कहानी। एनओ एनओ माइनस 1, एनओ प्लस 1, एनओ प्लस 2, 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 14 और इसमें 13, 15 पे आ रहा है 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, 16 पे आ रहा है 2, 14 पे आ रहा है 3, 13 पे आ रहा है फिर से 2.5। मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर किस में आ रहा है 2। इससे आसान क्या हुआ है ना। तो बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत स्कोरिंग है ना। थ्योरी बिल्कुल समझ में नहीं आती क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है, लेकिन काम की चीज क्या है बस उससे आपको एक एनर्जी ऑर्डर आ गया यार, है ना, उसको याद करो और सारे क्वेश्चंस निपटा दो एकदम। बताओ मेरे को समझ में आ रही सबको बात, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सबको इस क्वेश्चन में? ठीक ठीक है रॉन, गोविंद। सर एनओ में 15 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए, ये नहीं कुछ समझ आया। जोड़ना है 7 और 8 15। नाइट्रोजन में कितने होते हैं अभी, यस सर। है ना। ठीक है, 7 नाइट्रोजन में, 8 ऑक्सीजन में, बस जोड़ना है। जैसे O2 में 16 है तैसे ही NO में 15 आ गई भाई, है ना। समझ में आ गई बात। कुछ भी नहीं करना है हमने, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप करके बॉन्ड ऑर्डर का निकाल के काम खत्म। क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो इसको आज आप अच्छे से देखें ना। एक एनर्जी ऑर्डर और होता है ना, तो मैं चलो लिखवा देता हूँ आज, लिख लेते हैं ऑर्डर तो, है ना। तो 2 एनर्जी ऑर्डर याद करने होते हैं हमें, है ना। ये एनर्जी ऑर्डर था O2 के लिए। नेक्स्ट एनर्जी ऑर्डर फॉर छोटे कम इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एनर्जी ऑर्डर फॉर N2 एंड लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N2 टाइप के लिए थोड़ा सा एनर्जी ऑर्डर में जो चेंज आता है, बहुत थोड़ा सा चेंज, और मैं बता ही देता हूँ आपको कि क्या चेंज है, फिर वो आपको याद कर लेना है। सिर्फ हमें बच्चों इन 2 पोजीशंस को स्वैप कर देना है। किन 2 पोजीशंस को? इन 2। ऐसे याद करो, केमिस्ट्री है ये तो याद करना ही पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन मजे में होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दोनों को स्वैप मारना है बस आपको। पाई 2px सिग्मा 2py, सिग्मा 2pz एक ऑर्डर में आ गया, पाई सिग्मा पाई सिग्मा। अभी क्या था, सिग्मा पाई पाई सिग्मा, अब ऑर्डर आ जाएगा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। क्लियर, इन दोनों को स्वैप मारना है। सो द चेंज एनर्जी ऑर्डर for N2 will be sigma 1s, sigma 1s star, sigma 2s, sigma 2s star, है ना। पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये बच्चों आपको याद करना है। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत परेशानी? ऐसा होता क्यों, इसका रीजन भी थोड़ा खतरनाक है। I'll
आई लेट यू नो, बट एक्सप्लेन तो क्या करूंगा एक्सप्लेन नहीं होती ये सब चीजें, है ना, बस मान ली जाती हैं। अच्छा ऐसा है, ठीक है, मान लो, दिल पे नहीं लेना है, आगे बढ़ो, याद करो, आगे बढ़ो कई कई थ्योरीज में ऐसा होता है ना। तो ये एनर्जी ऑर्डर आगे बच्चों N2 के लिए, नाइट्रोजन के लिए, है ना। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस टेबल पे हमारे, चाहे आप उस ऑर्डर से निकालो चाहे इस ऑर्डर से निकालो, ये ऑर्डर ये टेबल तो एज इट इज रहेगा, है ना। पैरामैग्नेटिक नेचर आपको बस देखना पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन है, एक बार जल्दी से सब लोग ये एनर्जी ऑर्डर लिख के N2 का निकाल दो। N2 के लिए मैग्नेटिक नेचर और उसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14, 14, 7, 7। ऑलराइट, बस भर दो। 2 2 4 2 6 2 8। इतनी बेकार सी टाइम पास वाली थ्योरी है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। डायमैग्नेटिक आ गया, सारे पेयर्ड आ गए, डायमैग्नेटिक आ गया, और एक्चुअली में भी यही आता है। कोई इसमें एमओटीज का कोई वो नहीं है, मतलब कोई गलती नहीं मिली एमओटी में, इसलिए काफी रिस्पेक्टेड थ्योरी है, इज्जत दी जाती है इसको। हाफ ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग वाले मतलब बिना स्टार वाले, 2 2 4 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार वाले, 2 2 4 मतलब स्टार वाले। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, पहले से ही पता था मैं 3 आएगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है बच्चों, याद करो आज ही दोनों एनर्जी ऑर्डर 2-3 बार लिखोगे, याद हो जाएगा, बिग डील। ओके चलो, बाय एवरीवन। Hi, sir. Thank you, sir.